नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भारत में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है और इसके नए वेरिएंट से अब तक 1000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। भारत के अलग अलग राज्यों में रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही है। साथ ही राज्यों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल हैं। कई लोग लॉकडाउन की बातें भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और ऐसे में हम ये भी जान लेते हैं कि अगर ये फैसला कब लिया जाता है और इसके लिए क्या नियम है। भारत में कोरोना के जो मामले आ रहे हैं उनमें कोविड के वेरिएंट के सब वेरिएंट शामिल है। NB 1.8.1 और LF.7 ओमिक्रॉन के वेरिएंट थे, जिसके बाद अब इसके सब वेरिएंट JN1 और LF7 सामने आ रहे हैं। ज्यादा लोग JN1 से पीड़ित बताया जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, भारत के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कोविड के केसेस जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक ये बताया जा रहा है कि 15 के आसपास जो ऐसे मरीज जो हैं कोविड के वो मिल चुके हैं। तो इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर नवीन गर्ग वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रवीण आहूजा, आपके पास आते हुए, फिलहाल पलवल में अभी क्या स्थिति बनी हुई है और अभी मरीजों की जो संख्या है उसमें क्या बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? जो भी बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि अगर कोरोना की स्थिति को लेकर हम बात करते हैं तो इसमें पूरे देश भर में लगभग 1000 से ऊपर की कहीं मरीजों की संख्या बताई जा रही है, जो कि कहीं लगातार स्थिति जो मरीजों की उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के, केंद्र सरकार का भी कहना है कि इसमें अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्थिति पूरी काबू में है। अगर जो भी मरीज हैं उनके लिए पूरे जो अस्पतालों में सुविधाएं हैं उसी के तहत उनको सुविधाएं दी जा रही है और कोई भी मरीज आएगा जिनकी भी जांच होगी तो उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर बात कर लेते हैं हरियाणा में मरीजों को लेकर, लगभग जो संख्या जो आपने बताई 15 के आसपास, लेकिन उसमें से कुछ मरीज हैं जो बिल्कुल अभी ठीक हो रहे हैं और जो लगभग जो अभी जो ठीक नहीं हुए हैं वो लगभग 9 के आसपास बताई जा रही है। तो स्थिति अगर हम पलवल जिले की बात कर लें तो पलवल जिले में अभी इस तरह का कोई भी कोविड का जो मरीज है वो अभी तक सामने नहीं आया। कोई भी अभी इनकी तरफ से अधिकारी पुष्टि भी नहीं की गई है। लेकिन प्रशासन एक बार बार एडवाइजरी जारी कर रहा है, जिला प्रशासन बार बार कह रहा है कि आप अपनी को कहीं ना कहीं जितना हो सके बचाव रखें, क्योंकि ये जो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन संभलना हम सबके लिए बेहद जरूरी होगा। अन्यथा कहना कि अगर चपेट में आते हैं तो कहना कि कुछ जो है स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो उसको लेकर प्रशासन कहीं अलर्ट मोड पर तो है। लेकिन मरीजों की बात करें, पलवल में अभी तक इस तरह का कोई मरीज नहीं है। अगर हाँ अन्य राज्यों की बात करें, जैसे केरल की बात करें, तो केरल में काफी 430 के आसपास इसकी संख्या पहुंच चुकी है। तो वहाँ अन्य प्रदेशों में तो संख्या में, महाराष्ट्र की बात करें वहां भी अन्य प्रदेशों में तो कहने का इसका इजाफा हो रहा है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की अभी स्थिति बिल्कुल काबू में है और बार बार स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि आप अपने को, सबसे बड़ी बात है जो इसमें ये जरूर कहा जा रहा है क्योंकि बदलता मौसम है, मौसम परिवर्तनशील है लगातार पूरे हरियाणा में और कई प्रदेशों में जो मानसून का आगमन भी हो चुका है। हरियाणा में भी ये स्थिति चल रही है लगातार, बारिश गर्मी को लेकर। तो उससे भी कहीं ना कहीं परिवर्तन मौसम के चलते लोगों को कहीं ना कहीं बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। तो उसके लिए जांच के लिए भी कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि लगातार खांसी है, जुकाम है या आपका कोई इम्यूनिटी कमजोर है तो उसके लिए आप रेगुलर अपनी कहीं जो फिजिशियन डॉक्टर हमसे जांच कराएं और जांच के बाद अगर कहीं लगता है कि कोविड के लक्षण है तो आपको एहतियात बरतना होगा। जो तमाम जो सरकार की गाइडलाइंस है स्वास्थ्य विभाग की, उसका पालन भी करना बेहद जरूरी होगा। और इसके साथ साथ आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके लिए अगर इससे लड़ाई लड़नी है तो इसके लिए आपको अपने बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बूस्टिंग आपके अंदर बहुत जरूरी है। तो उसके लिए रोजाना आप सैर पे जाएं, नित्य नियम सुबह शाम सैर करें, योग का सहारा लें, क्योंकि योग
बहुत जरूरी है। और योग को लेकर जो है हमारी केंद्र सरकार पहले से भी जागरूक है और लगातार उसकी तैयारियां भी चल रही है। 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जाता है, उसको लेकर तमाम तैयारियां भी चल रही है। तो उसी के सहारे बार बार ये भी कहा जा रहा है आयुष्मान के उसके आयुष विभाग की ओर से कि आप अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आपको योग को सहारा लेना होगा। अपने दिनचर्या में बदलाव करें, तली चीजें ना खाएं, बाहर का जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, सात्विक भोजन लें और अच्छा खाना लें, अच्छे समय की नींद लें। तो तमाम चीजें हैं जो भी उसके लिए कहा जा रहा है। लेकिन हरियाणा की स्थिति जो अभी अगर हम बात कर लें तो वो अभी काबू में है। अभी ऐसे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसे इसमें जो उसके लक्षण ऐसे अभी उसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी ज्योति। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और बाहर का जितना हो वो निगलेक्ट करे, उसको इग्नोर करे, ना खाए, अच्छी डाइट ले तो इससे बचा जा सकता है। बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर नवीन गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आते हुए अब देखिए लगातार फिर से कोविड जो है एक बार फिर से दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। केसेस जो है अब वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया में। केरल में भी केसेस जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाए और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली तीसरे नंबर पे बताया जा रहा है कि यहाँ जिस तरीके से केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। तो आखिर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसको रोकने के लिए क्या कुछ हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। नमस्कार मैम, मैं आपको ऑडिबल हूँ? जी जी, श्रोताओं के लिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैम, ये बात जैसे आप हम बता रहे हैं कि इंडिया में अब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और चिंता का विषय होता जा रहा है। लेकिन इसमें ना घबराने की कोई बात नहीं है। जो वेव हमने पिछली बार देखी थी वो इस वायरस का एक वेरिएंट था जो खतरनाक वेरिएंट माना जाता था, डेल्टा वायरस। तो डेल्टा जो इसका कोरोना का वेरिएंट था जो हमने सेकेंड वेव में देखा, जिसकी वजह से इतना पैनिक मचा रहा हमारे पूरे जीवन में भी, वो ये वेरिएंट जो अब आ रहा है ये डिफरेंट वेरिएंट है। अब वाला वेरिएंट जो है ये ओमिक्रॉन JN1 to JN7 के नाम से जाना जाता है। ये जो वेरिएंट है ये सिर्फ बहुत वीक वायरस है, लेकिन ये ट्रांसमिट होता है। आपको इन्फेक्शन हो सकती है लेकिन आपकी शरीर पे क्षति होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो हम श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोविड पॉजिटिव होने का मतलब वो नहीं है कि आपकी लंग्स खराब हो जाएंगे, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ एक हल्की फुल्की जैसे हमारा कॉमन कोल्ड होता है उस तरह की इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, वो पेशेंट्स जो पहले से ही बीमार हैं, जिनको मान लो हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, जहाँ पहले से ही लंग डिजीज है, अस्थमा है, COPD है, वो पेशेंट्स जो है थोड़े से प्रोन रहते हैं वायरस को डेवलप करने में, जहाँ उनमें अंदर थोड़ी सी इसके सिम्टम्स ज्यादा होने की उम्मीद रहती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इससे बहुत ज्यादा सीवियर बीमारी हो जाएगी, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ, जो पेशेंट्स हमारे पास अभी रिपोर्ट भी हो रहे हैं और जैसा आपने अभी बताया कि हरियाणा में भी 15 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो सारे ठीक भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्रिटिकली इल हो चुके हैं, उनका बहुत सीरियस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो सारे स्टेबल हैं आज की डेट में। तो इसलिए इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरी बात जो बताना चाहूंगा कि हम सबने कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन भी ले रखा है। इम्यूनिटी भी अपने एक लेवल पे बनी हुई है, तो वो इम्यूनिटी भी असर कर रही है कि हमें अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखने के लिए अपनी बॉडी पे कोई असर नहीं करेगा। चौथी बात, यस, कि हमें ये परहेज करना है या नहीं करना है। यस, परहेज करना है, अपने आप को बचाना है, इम्यूनिटी को मेंटेन रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। जैसा कि अभी आपके चैनल ने बताया कि योगा करो, अच्छा खाना खाओ, ताकि आपके बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहे और हम इन डिजीजेस से बचे रहे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि अगर कोई मरीज हो, कोई पेशेंट हो, अगर उसको ये जो संक्रमण अगर दिखता है, जो लक्षण जो है वो कोविड के दिखते हैं, तो उनको क्या परहेज करना चाहिए, या फिर उनको घरेलू कोई नुस्खा अपनाना चाहिए, या फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारी सेकंड वेव आई थी तो तब हमने ये साफ कहा था सबको कि जिसको भी
खांसी जुकाम जैसी कोई बीमारी लगती है वो हमें आके तुरंत दिखाए, क्योंकि उस समय जो कोरोना का जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट, उसके फैलने का और उसका जो उसकी बॉडी के ऊपर जो सीवियर डिजीज वो पैदा करता था वो ज्यादा थी, तो हमें अर्ली डायग्नोसिस करने में हमें फायदा होता था। लेकिन ये जो वायरस है ये इतना खतरनाक नहीं है, तो इसलिए वो पेशेंट स्पेशली जिनका फीवर ठीक नहीं हो रहा, वो बार बार डॉक्टर को दिखा रहे हैं लेकिन उनका फीवर ठीक नहीं हो रहा, उनका जुकाम गला ठीक नहीं हो रहा, उनके ब्लड रिपोर्ट्स प्रॉपर ठीक नहीं हो रही, वो लोग कोरोना की जांच के मेन हकदार हैं आज की उस हिसाब से। और वो पर्टिकुलर लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी क्रोनिक बीमारी में है, जैसे डायबिटीज में है, या हार्ट डिजीज में है, या लंग डिजीज में है, किसी न किसी उसमें है, उन लोगों को इस तरह का कोई भी सिम्टम होता है जो कि आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, जुकाम हो, गला खराब हो, खांसी होनी शुरू हो जाए, और जो हम जो रूटीन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे ठीक ना हो रही हो, तब जाके वो अपना ये वाला टेस्ट करवाए कोरोना का, और अगली एडवाइस डॉक्टर से लें। और जहां तक घर के नुस्खों की जो ट्रीटमेंट लेने का सवाल है वो वो यही है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, गर्म पानी लें, स्टीम ले लें, और ये जो पहले भी कई आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस हमने गवर्नमेंट ने जारी करी थी, तो वो प्रेपरेशंस भी आप मतलब घर में ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल। और देखिए अब लोगों में ये भी काफी जागरूक हो रहा है कि योग जो है वो भी अब कोविड में बहुत फायदेमंद जो है वो नजर आ रहा है। अगर कोविड के पेशेंट अगर आते हैं या फिर कुछ ऐसे लक्षण दिखते तो आप योग का भी सहारा ले सकते, तो योग कितना फायदेमंद है? देखो, योगा तो एक हमारी फंडामेंटल है बॉडी को निरोग रखने का। देखो, आम करके कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करो, ये करो, लेकिन योगा सदियों से चली आ रही एक पद्धति है और ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड पद्धति है। इसमें हमारे लंग्स को और जैसे ये बीमारी लंग्स की है तो मैं इसलिए लंग्स की बात कर रहा हूँ, तो लंग्स को भी मेंटेन करने की या लंग्स की एनर्जी को बढ़ाने की भी इसमें योगिक क्रियाएं होती हैं। कई योगासन होते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोम विलोम की बात करें, जो मोस्ट कॉमनली हम लोग करते हैं, तो उससे आपका ये जो ट्रैक है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है जो वो क्लियर रहता है, वो बूस्ट रहता है। तो उसकी वजह से आपको ये बॉडी में क्षमता मिलती है कि हम उस डिजीज के प्रति हम लड़ने की जो एक ताकत आती है बॉडी के अंदर, वो मेंटेन रहती है। तो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब देखिए, अगर बच्चों की बात करें तो क्या बच्चों में ये लक्षण क्या कितने तेजी से बढ़ते हैं, या फिर बच्चों को इससे कैसे बचाया जा सके? देखो, बात यही है कि बच्चों में ये जो ब्लॉकेज ऑफ नोज और खांसी की जो बीमारी होती है, ये जल्दी पकड़ते हैं बच्चे, क्योंकि ग्रोइंग एज में होते हैं, इधर उधर वो मतलब इन्वायरमेंट में खेलते कूदते हैं, दूसरों से उनका लगाव ज्यादा रहता है, तो उनको बीमारी होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। और जो आप कह रहे हो कि उनको कब दिखाना चाहिए, तो उसमें यही है कि अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही और आपके ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल नहीं आ रहे, और ये आपको लगता है कि बच्चे को फीवर उसका बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्मली जो कॉमन कोल्ड वगैरह होते हैं वो 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं, और फीवर भी आपका 100-101 के आसपास जाता है। लेकिन कोविड में फीवर जो है आपका 103 तक 104 तक चला जाता है, और ये जो प्लेटलेट्स है वो भी डाउन आ जाते हैं इसमें डिजीज में। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई लक्षण आते हैं, आपको लगता है कि बच्चे में सांस की लेने में उसको प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, और स्टाइटर जब बच्चा सांस लेता है उसमें आवाज आती है गरर की, वो आने लग गई है, तो आप इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर को या किसी एमडी फिजिशियन को इमीडिएटली कंसल्ट करें। बिल्कुल। और ये जो नया वेरिएंट आया है और जिस तरीके से नया वेरिएंट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो डॉक्टर हम और हमारे जो दर्शक है वो भी जानना चाहते हैं
कि क्या ये जो वेरिएंट है पिछले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है या फिर इतना डरने की जरूरत नहीं है, बस अलर्ट रहने की जरूरत है? इसमें मैं यही बताना चाहूंगा, ये जो वेरिएंट है कोरोना का, इसको ओमिक्रॉन JN.7 बोलते हैं जी। देखो, ये जो वेरिएंट है इसकी खासियत ये है कि ये इसकी फैलाव की शक्ति है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जल्दी ट्रांसमिट होता है और ट्रांसमिशन की वजह से ये फैलेगा, ये सब जगह जाएगा, सब कोरोना होने के चांसेस जैसे होते हैं कि बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वेरिएंट की जो बीमारी करने की जो क्षमता है, जिससे शरीर को जो क्षति होती है, वो बिल्कुल नहीं है। उस ढंग से ये शरीर में ये बहुत वीक वायरस गिना गया है जी। तो इस हिसाब से हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे। मेजोरिटी सिम्टम्स आपके कॉमन कोल्ड तक ही सीमित रह जाएंगे, जहाँ ज्यादा से ज्यादा गला खराब होगा। इससे ज्यादा रेस्पिरेटरी में आपके सिम्टम्स आने के चांसेस बहुत कम है इस वेरिएंट से, तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल। और क्या यानी कि मास्क लगाना अभी भी जरूरी है, यानी कि मास्क जो है वो लगाया जाए? और क्या पिछले जिस टाइम कोविड जो है पिछले बार आया था, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस की बातें कही जा रही थी, मास्क लगाने के लिए अपील की जा रही थी और लॉकडाउन की भी बात मतलब सामने आ रही थी, तो क्या इस बार भी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भी लॉकडाउन को लेकर काफी ऐसी अफवाहें जो है वो फैल रही है कि फिर से हो सकता है कि लॉकडाउन लग सकता है, तो इस पे आपकी राय कि क्या फिर से वो स्थिति आ सकती है इस बार भी? देखिए, जो भी कोई डिजीज जो सीवियर नेचर की होती है तो हम उसको रोकने के हर प्रयत्न करते हैं। तो अगर आप लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन एक मतलब बहुत बड़ा स्टेप होता है कि जिसमें हम सब लोगों को कहते हैं कि घर में बैठ जाओ, बाहर नहीं निकलना, ताकि इंटरेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो वो वाली स्थिति तो अभी नहीं लग रही और ना ही ऐसी कुछ आने की संभावना है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है सोशल डिस्टेंस रखना, और तीसरा आ जाता है हमारा ये मास्क पहनना या ग्लव्स पहन के रखना, या किसी से हैंडशेक कम से कम करना। यस, मास्क और हैंडशेकिंग कम से कम करें, ये जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो आज की डेट में ये जो COPD है, या अस्थमा है, या डायबिटीज है, या डायबिटीज रिलेटेड ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं, उनमें ये डिजीज ना फैले तो हमें ये थोड़ा प्रिकॉशन तो रखना ही पड़ेगा, और ये प्रिकॉशन रखना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो ये जरूरी है कि आप वो 2 गज की दूरी जो हम बना के रखते थे पहले वो रखें, ताकि जो फैलाव है जो खांसी से या छींक से होता है वो भी थोड़ा रोका जा सके। बिल्कुल। और डॉक्टर आखिरी सवाल, देखिए जिस तरीके से अभी हमने केसेस देखे कि केरल में, महाराष्ट्र की अगर बात करें, सबसे ज्यादा केसेस वहां पे देखने को मिल रहे हैं, कुछ मौतें भी हुई हैं, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये जो मौतें हुई हैं ये कोविड के वेरिएंट की वजह से हुई है या फिर कोई और दूसरा रीजन है? जी, इसमें सर मैडम ऐसे होता है कि जब हम कोई डिजीज एज अ डॉक्टर, जब हम कोई डिजीज को डायग्नोज करते हैं, हम ये कह देते हैं भी इसमें कोरोना है, लेकिन हमें कोरोना के साथ जो दूसरी बीमारियां हैं उसका जिक्र नहीं हो पाता, क्योंकि पेशेंट जिनकी 1-2 जो डेथ हुई है उनमें दूसरी एलिमेंट्स भी थे बीमारियों के साथ में, तो वो छिप जाते हैं। जब हम ये न्यूज लोगों में जाती है तो उनको नहीं पता होता, तो जो सीवियरिटी ऑफ जो वायरस की है वो इतनी नहीं होती, जबकि जो दूसरी बीमारी है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है मोस्ट ऑफ द डेथ केसेस में। तीसरी बात ये कि ये जो साउथ इंडिया में ये अभी वायरस आया है वो एक मौसम का इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मानसून आ रहा है, मानसून पहले वहाँ केरला और मोस्ट ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया में आया है, अब धीरे धीरे इधर आएगा, तो जो केसेस हैं तो वो उसी तरीके से चेंज ऑफ वेदर की वजह से थोड़े बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये तमाम जानकारी, तमाम टिप्स जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण आहूजा, आपके पास आते हुए, देखिए प्रवीण, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके की तैयारियां जो है वो पलवल में देखी जा रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है पूरे देश में, जो स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है
और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से रेडी हैं। तो पलवल में आप किस तरीके की व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं? तो देखिए, फिर से इंडिया में कोविड जो है उसकी बढ़ोतरी हो रही है और आपको बताते चले कि भारत के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामले फिर से उनमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। भारत में पिछले एक हफ्ता में कोविड-19 के 752 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को कहा कि शहर में वर्तमान में जो प्रसारित होने वाले नए कोविड वेरिएंट केवल सामान्य वायरल बुखार जैसे हल्के लक्षण पैदा कर रहे हैं और इस समय चिंता का कोई कारण जो है वो नहीं है। हमने अस्पतालों को सलाह दी है कि वे किसी भी स्थिति के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं और उपकरण के साथ ही पूरी तैयारी जो है वो कर ले। यानी कि और हरियाणा का भी जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पे भी लमसम 15 केसेस जो है वो आए हैं, लेकिन वहां पे भी जो स्वास्थ्य विभाग जो है वो कह रहा है कि फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो केसेस आ रहे हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। यानी कि ये वेरिएंट जो है वो पिछले बार का जो वेरिएंट था, जो कोविड था, उसके कंपैरिजन में ये इतना खतरनाक नहीं है। बस थोड़ा बहुत आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। फिर से आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बाहर का खान पीन का सेवन ना करें, घर का ही खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं ताकि आप इम्यून सिस्टम जो है वो आपका सही रहे और आप ऐसे वेरिएंट से आपकी बॉडी जो है वो फाइट कर सके। यानी कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार ये तमाम गाइडलाइन जो है वो जारी कर रहा है कि ये वेरिएंट से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे प्रवीण आहूजा पलवल से फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवीण, तुम्हारे पास आते हुए जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि ये वेरिएंट को लेकर वहां पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस तरीके से अलर्ट है और किस तरीके की वहां पर गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। ज्योति, अगर कोरोना की अगर हम बात करते हैं तो गाइडलाइन सबसे पहले बहुत जरूरी है। इसमें गाइडलाइन तो बिल्कुल साफ से क्लियर है कि अगर कोरोना जिस तरह से पूरे देश में फैल रहा है तो इसमें हम सबको बचाव करना और उसके लिए अलर्ट रहना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। भीड़ भाड़ के इलाके में आप लोग बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आपको लगता है कि खांसी, जुकाम या किस तरह की कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें आप निरंतर अपने स्थानीय जो निजी अस्पताल में जाएं या जो नागरिक अस्पताल है वह आपको जांच करानी होगी और पूरा आपका ब्यौरा लिया जाएगा कि क्या आपकी जो हिस्ट्री है, क्या वो ट्रैवल हिस्ट्री है या लगातार किसी के संपर्क में रहे हैं या कोई और मामला है या घर में किसी और को इस तरह की बीमारी नजर आ रही है। तो तमाम जो लक्षण है ये जरूर उस मरीज से पूछे जाएंगे क्योंकि इसको रोक लगाने के लिए इस तरह की जांच होनी भी बेहद जरूरी है और उसमें हम सबको सहयोग भी करना होगा, ये भी अति अनिवार्य है। अगर कोरोना के संकट से बचना है, कोरोना की चपेट में आने से बचना है तो हम सभी को इस समय स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करना होगा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग निरंतर जो सहयोग कर रहा है वो आम लोगों के जनहित में किया जा रहा है। तो उसके लिए ज्योति, इसमें सबसे अच्छी चीज एक और भी सामने आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार अलर्ट भी कर रहा है कि भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, लोगों से थोड़ा कम संपर्क करें, हाथ मिलाने की जो प्रथा है, हालांकि पश्चिमी सभ्यता है उसको सभ्यता को ना अपनाया जाए और इसमें संस्कृति जो अपने भारतवर्ष की जो संस्कृति है, जिस तरह से हम लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं उसी प्रथा को अपनाते हुए आप दूरी बनाकर जरूर रखें। अगर लगता है कि भीड़ भाड़ क्षेत्र में आपको रहना पड़ेगा। अहम बात कह रहे हैं कि इस वेरिएंट को हराने के लिए आम लोगों को भी जागरूक होने की बहुत जरूरत है और जिस तरीके से आपने कहा कि मास्क लगाने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंस का पालन करने की जरूरत है और आप हेल्दी खाना खाने से भी इस वेरिएंट को हरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण, सारी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।